हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो हमारा पहला टॉपिक था मेंस्ट्रुएशन 2D का, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में आता है। चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, स्टॉक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, VLW का एग्ज़ाम हुआ था, फॉरेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन का। तो कल हमने इसकी बेसिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने जो है एरिया जाना था, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी 2D फिगर्स है, चाहे स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इनका हमने एरिया पढ़ा था। रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, जितने भी ये फिगर्स हैं इनका हमने फार्मूला पढ़ा था, इनका एरिया किसके बराबर होता है, इनका पेरीमीटर किसके बराबर होता है। आज हम इस पर कुछ हम बेसिक सवाल करेंगे, उन फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो पहला हमारा सवाल है वो है, वन साइड ऑफ parallelogram इज 8 सेंटीमीटर, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग altitude इज 6 सेंटीमीटर, देन इट इज एरिया इज गिवन बाई। देखो, इसकी जो फार्मूला हमने कल ही पढ़ी थी, पहले हम बताएंगे कि जो पैरेललोग्राम है वो क्या होता है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, तो ये भी बी है, ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर इसमें सपोज हमने एक साइड 8 ले लिया, देखो ये साइड सपोज हमने 8 ले लिया, 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये भी 8 हो गया, राइट, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ठीक है। और इस पे हमने एक आल्टीट्यूड डाला, ये ऐसे आल्टीट्यूड डाला, और ये आल्टीट्यूड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। आल्टीट्यूड को ही हम हाइट बोलते हैं। तो मैंने आपको बोला था जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का, वो किसके बराबर होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है, 8, इंटू हाइट कितनी है, 6। हाइट को ही हम आल्टीट्यूड बोलते हैं। 8 6 48, 8 6 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस सवाल का जवाब है। सिंपल, इसमें अब फार्मूला हमने अप्लाई करनी है, बेसिक सवाल है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो इसका सवाल का जवाब है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं हम ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस और 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ रोम्बस इज। देखो रोम्बस क्या होता है, मैंने बोला था कल, रोम्बस का मतलब होता है जिसमें हर कोई साइड इक्वल होता है। अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये डायगोनल्स हो गए, ठीक है। तो एक डायगोनल इसमें किसके बराबर है, 8 के बराबर। दूसरी डायगोनल किसके बराबर, 10 के बराबर, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था जो एरिया होता है रोमस का वो किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो 1/2 इंटू D1 8 है, D2 10 है, ठीक है। तो 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का जवाब है। बिल्कुल, ये भी बेसिक सवाल था, इसमें भी आपको सिंपल फार्मूला अप्लाई करनी थी। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। ये थोड़ा इसमें आपको सोचना है, थोड़ा डिफिकल्ट हम कह सकते हैं या मॉडरेट कह सकते हैं। A rectangular field 50 meters long and 42 meter broad contains a rectangular lawn. Inside it, surrounded by a gravel path of uniform width. If the width of the path is 6 meter, then the area of path is। देखो, इसमें हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर है, 50 मीटर ये लॉन्ग है, और इसकी जो ब्रेडिथ है वो 42 मीटर है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 42 मीटर लॉन्ग है, क्या है, ब्रॉड है। अब ये बोलता है कि इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ऐसे देखो,
रेक्टेंगुलर लॉन है। और इसमें क्या है कि जो विड्थ ऑफ पाथ है इसके अराउंड एक पाथ बनती है। इस पाथ की विड्थ 6 मीटर है, मतलब ये जो पाथ है इसकी विड्थ 6 मीटर है, यूनिफॉर्म है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है। ठीक, हमें बताना है कि बताइए जो पाथ है इसका एरिया क्या है। अब हम इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, देखो पहले हम निकालेंगे जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे जो लॉन है उसका कितना एरिया है, रेक्टेंगुलर फील्ड से वो माइनस करेंगे तो हमें निकलेगा एरिया ऑफ पाथ। देखो कैसे करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड अगर हम देंगे किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ क्या है 50 है, इसकी ब्रेड्थ क्या है 42 है, किसके बराबर हो गया 5 2 10 2100। ये इस पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है 2100 2100। अब इसके बाद हम निकालेंगे जो लॉन है इसका एरिया। देखो जी एरिया ऑफ लॉन, देखो टोटल ये जो लेंथ है ना, देखो 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 टोटल ये जो लेंथ है ना ये 50 है, ये 50 है। अब आप मुझे बताएंगे जो लॉन की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, टोटल 50 है, उसमें से हम माइनस करेंगे ये वाले 6 और ये वाले 6, ये वाले 6 और ये वाले 6, 6 और 6 कितना 12, तो 50 में से माइनस हम करेंगे 12, वो कितनी लेंथ हो गई 38। तो मतलब लॉन की जो लेंथ है वो 38 है। क्यों, ये 50 से हमने माइनस किया 12, क्योंकि ये वाली जो 6 है, ये वाला जो 6 है इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि ये लॉन में इंक्लूड नहीं होता। इनटू हम ब्रेड्थ करेंगे, ब्रेड्थ कितनी है, देखो टोटल ये कितना है, टोटल 42 है। इसमें से ही हम ये वाला 6 और ये वाला 6 माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे, 42 माइनस 12 कितना होता है 30। वो किसके बराबर है 0, 3 8 24, 2 कैरी आ गए ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ वो किसके बराबर होगा 2100 माइनस करेंगे 1140। ठीक है, वो किसके बराबर निकलेगा 0, यहाँ से यहाँ तक कितना 10 माइनस 4 6 हो गया, यहाँ से यहाँ थे 10 माइनस 1 9 हो गया, तो 960 मीटर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, ये इस सवाल का सही उत्तर है। क्या क्या सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। सिंपली आपको ये याद रखना, ये सवाल आता है बहुत बार, जीके एसएसबी में आया है, एसएससी में आया है। पहले आपको पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है, उसके बाद आपको ये जो लॉन है इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो टोटल लेंथ है उस पर माइनस करेंगे, जो विड्थ का जो ये जो पाथ की विड्थ है उसको माइनस करेंगे, वहाँ से आपको निकलेगा एरिया ऑफ लॉन। फिर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड से माइनस करेंगे एरिया ऑफ लॉन, वहाँ से निकलेगा एरिया ऑफ पाथ। ये आप नोट करेंगे, ये हर किसी एग्ज़ाम में आता है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू डेट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल। बिल्कुल बेसिक सवाल है, थोड़ा आपको इसमें याद रखना है। स्क्वायर, हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, लेट अस सपोज इसका ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, ये बोलता है कि जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू डेट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट इज डायगोनल, मतलब कि डायगोनल पे एक स्क्वायर हम बनाते हैं, इसके ऐसे डायगोनल ये हो गया, ऐसे हम स्क्वायर एक बनाते हैं। ठीक है, तो बताइए जी ओरिजिनल स्क्वायर और ये जो स्क्वायर बना इसका रेशो किसके बराबर है, एरिया का रेशो किसके बराबर है। देखो हमें पता है जो डायगोनल होती है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, मैंने आपको कल पढ़ाया था, ए इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2। ठीक है, ठीक है, ए अंडर रूट 2, इसका मतलब अगर ये ए अंडर रूट 2 है,
ये भी ए अंडर रूट 2 है क्योंकि हमने स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है। ए अंडर रूट 2, ये भी ए अंडर रूट 2 है। हो गया सवाल क्लियर। अब हमें निकालना है, देखो A1 डिवाइड बाई A2। A1 जो है ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया है, A2 जो हमने स्क्वायर बनाया है डायगोनल पे उसका एरिया है। तो ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया किसके बराबर है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई A2। इसका किस साइड स्क्वायर किसके बराबर है, ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। जो हमने डायगोनल पे स्क्वायर बनाया है इसका एरिया किसके बराबर होगा, साइड स्क्वायर के बराबर। इसका साइड किसके बराबर, ए अंडर रूट 2, ए अंडर रूट 2 स्क्वायर। ये हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर डिवाइड बाई देखो ए, ये स्क्वायर जो है ए का भी स्क्वायर है, अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर किसके बराबर है, 2 और 2 कैंसिल होता है। अंडर रूट 2 को जब हम स्क्वायर करते हैं 2 और 2 कैंसिल होता है, वो सिर्फ 2 बचता है। ठीक है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, वो किसके बराबर निकला, 1/2। तो 1/2 इस सवाल का सही जवाब है। 1/2 कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1:2 इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। इसमें आपको सिर्फ डायगोनल और स्क्वायर पता होना चाहिए, ए अंडर रूट 2 के बराबर है, बाकी आप सवाल कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल है, लास्ट सवाल हमारी सीरीज़ का, इस वीडियो का। द लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाई 20% देन द एरिया। इसके कुछ मेथड्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, 1-2 मेथड है। देखो पहला मेथड क्या है, द लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20%। 20% का मतलब क्या है, 20%। देखो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये शॉर्टकट मतलब ट्रिक है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। अगर आप इसको बिल्कुल एक लेंथी मेथड के जरिए करने बैठेंगे तो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। देखो 20/100 किसके बराबर होता है, 21 ज़ार 20, 25 ज़ार मतलब 1/5, 1/5। जब भी आप कभी सुनोगे कि 20% इंक्रीज़ हुआ है, 30% इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सपोज अगर ये 5 था, इस पे 1 बढ़ गया है, ये 6 हो गया है, तो द लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 20%। जो लेंथ हुए है रेक्टेंगल की वो बढ़ गई है 20%। इसका मतलब जो ओरिजिनल लेंथ इसकी है वो 5 है। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 5 है। कितनी बढ़ गई है, 5 पे कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है। तो जो अब लेंथ कितनी है, 6 है। तो ये क्या है, इंक्रीज लेंथ है, इंक्रीज लेंथ। तो 5 से 6 बढ़ गई है, तो इसीलिए जो ओरिजिनल लेंथ है वो 5 है, इंक्रीज लेंथ 6 है। दूसरे में क्या बोला गया है, ब्रेड कितनी डिक्रीज़ हुई है, 20%। 20% 1/5। जब डिक्रीज़ होता है तो ओरिजिनल कितनी होगी, ओरिजिनल हमने बोला था 5, डिक्रीज़ हुई है मतलब कि 5 से 1 घट गई है, -1 हुआ है। तो अब कितनी लेंथ, अब कितनी ब्रेड है इसकी, 4 है। ओरिजिनल ब्रेड कितनी है, 5 है। अब कितनी है, ये है डिक्रीज्ड ब्रेड, डिक्रीड ब्रेड्स 4 है। तो ये आपको ऐसे सवाल करने, आपको ये नहीं लिखना है पहले एल फिर उसके बाद आप 20% ऐड करोगे, डैट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको करना ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद है 20% का मतलब क्या है, 1/5। पहले 5 था, उसके बाद वो जो है बढ़ गया है, एक कितना हो गया 6, इसलिए पहले 5 था वो कम हो गया है, तो अब कितना रह गया है, 4। तो ऐसे आपने करना है। अब इस सवाल को हम करेंगे, देखो पहले जो एरिया कितना था हमारे पास, पहले एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड। कितनी लेंथ है, मैंने अभी आपको बोला था लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 5 थी। ठीक है, ओरिजिनल ब्रेड कितनी है, 25। तो कितना एरिया इसका है, 25। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल एरिया है। अब एरिया 2 जो अब जो नया एरिया है, अब इसमें लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, 6 है। ब्रेड कितनी है, 4 है। 6 × 4 24। इसका मतलब क्या है, एरिया घट गया है, पहले 25 था अभी 24 है। अब इसको हम कैसे, हम इंक्रीज या डिक्रीज लिखते हैं, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो A2 - A1 डिवाइड बाई A1 × 100।
ये जब आप इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर ये लिखना ही नहीं है, आपको A2 माइनस A1 लिखना ही नहीं है। आपको पता है कि पहले 25 था, अभी 24 है, तो एक कम हुआ है कितनों पे, 25 ऑरिजिनल है, 1/25 इंटू 100 वो 4% निकलता है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ A2 कितना है 24, A1 कितना है 25 डिवाइड बाई ऑरिजिनल कितना है 25 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 24 माइनस 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 25 इंटू 100। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा इक्वल टू -4। ये -4 का मतलब क्या है कि माइनस का मतलब है कम हुआ है। कितना कम हुआ है 4%। तो बस ये इसका आंसर है, डिक्रीज बाई 4%, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। इसमें आप परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। 20/100 का मतलब क्या है 1/5, 5 में से 6 बढ़ गया है। अगर कम हुआ है तो 5 - 1 कितना हुआ 4 हो गया। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड, इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। वो शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो जब भी कोई क्वांटिटी किसी दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड होती है और एक क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी क्वांटिटी घटती है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं। सपोज़ देखो जब भी कोई क्वांटिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, सपोज़ यहाँ पे रेक्टेंगल जो है इसका जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेडथ है, मतलब कि दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होता है दूसरा चीज़ डिक्रीज़ होता है, या एक चीज़ इंक्रीज़ होता है दूसरा भी इंक्रीज़ होता है, एक डिक्रीज़ होता है दूसरा भी डिक्रीज़ होता है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है। वो क्या है, नेट इफ़ेक्ट। नेट इफ़ेक्ट किसके बराबर होता है, देखो पहले जो इसकी लेंथ है वो कितनी बढ़ गई है 20%, हम लिखेंगे +20, उसके बाद जो ब्रेडथ है वो डिक्रीज़ हुई है बाय 20%, उसके बाद हम लिखेंगे -20, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू -20 डिवाइड बाई 100। -20 क्यों लिखा है, क्योंकि डिक्रीज़ होता है। +20 क्यों लिखा है, क्योंकि ये बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। इज़ इक्वल टू, देखो +20 -20 कैंसिल हो गया, क्यों माइनस और प्लस है। 20 इंटू 20 400 होता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस कितना हो -400 डिवाइड बाई 100। 0 0 कैंसिल, कितना आ गया -4%। तो ये इस सवाल का जवाब है। पिछली बार भी हमने -4 ही निकला था, डिक्रीज बाई 4%। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। -4% से डिक्रीज, माइनस क्यों, क्योंकि डिक्रीज हुआ है 4%। ठीक है, तो ऐसे भी आप जो है इसको निकाल सकते हैं। शॉर्टकट फार्मूला है, इसको एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रख सकूँ। इसके बाद हम कुछ एडवांस सवाल आएंगे, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन 3D पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।